आप सबके लिए रोजाना सुबह 7 बजे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाता है, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 61 से देखेंगे। आपको बताना है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में या मणिपुर में। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, तब तक आप बता देंगे कि कौन सा सही जवाब होगा। तो आपका सही जवाब होता है मेघालय। भारत के मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 62, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान की, भवाई की, भगवत मेला की या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होता है यक्षगान। कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान की है। प्रश्न नंबर 63, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होता है ब्रजभूमि। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य ब्रजभूमि का है। प्रश्न नंबर 64, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। आपको बताना है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किससे संबंधित है। बताइए, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से या महाराष्ट्र से। आपका सही जवाब होता है महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन? तमाशा संगीत नाटक। प्रश्न नंबर 65 बताइए, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, यह किससे है? ख्याल से, ठुमरी से, ठप्पा से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होता है ख्याल। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली ख्याल है। कौन सा है? ख्याल है। प्रश्न नंबर 66, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। पुरंदरदास को, स्वाति तिरुपाल को, त्यागराज को या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होता है पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से। आपका सही जवाब होता है सामवेद। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 68, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को। आपका सही जवाब होता है अमीर खुसरो। गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69, राग देश किस पहर गाया जाता है। प्रातः काल में, मध्यकाल में, रात्रि के प्रथम पहर में या रात्रि के द्वितीय पहर में। आपका सही जवाब होता है रात्रि के द्वितीय पहर में। राग देश रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। प्रश्न नंबर 70, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है ठोड़ी है, दरबारी है, भोपाली है या पलासी है। आपका सही जवाब होता है दरबारी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी है। प्रश्न नंबर 71, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में। आपका सही जवाब होता है सामवेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। प्रश्न नंबर 72, बताइए पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है। शिक्षा होता है, साहित्य होता है, पत्रकारिता होता है या शास्त्रीय संगीत होता है। आपका सही जवाब होता है शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत होता है। 73, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। गजल है, ध्रुपद है, ठुमरी है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होता है ध्रुपद। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली ध्रुपद है।
प्रश्न नंबर 74। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होता है बनारस घराना से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। प्रश्न नंबर 75 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। उमाकांत और रमाकांत गुदेचा बंधु क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं, कथक नर्तक हैं, सरोज संगीतज्ञ हैं या तबला वादक हैं? आपका सही जवाब होता है ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुदेचा बंधु ध्रुपद गायक हैं। इस तरह से आज आपका 15 प्रश्न कंप्लीट होता है और इसी तरह से रोजाना क्विज को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।